गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का भाग 9 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसकी प्रोसेस के विषय में, और हमने देखा था कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस या प्रक्रिया है वह 4 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण क्या होता है कि किस तरह से हम अपने वांछित डीएनए का चयन करते हैं, ठीक है। दूसरा जो चरण होता है इसका बच्चों यह होता है किस तरह से हम वाहक डीएनए का चयन करते हैं। और तीसरा चरण होता है कि वांछित डीएनए तथा वाहक डीएनए को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण कैसे करते हैं। और इसका चौथा और अंतिम चरण होता है कि किस तरह से इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को औसत कोशिका में स्थानांतरित करते हैं। तो 3 चरणों का जो है हमने अध्ययन कर लिया है बच्चों। आज हम लोग इस अंतिम चरण का अध्ययन करेंगे, पुनर्योगज डीएनए अणु को औसत कोशिका में स्थानांतरित करना। तो चलिए बच्चों इसका हम अध्ययन करते हैं। तो बच्चों जो हमारा पोषक कोशिका होता है वह आपका ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, बैसिलस तथा ईस्ट होते हैं। पहले हम जो है ई कोलाई बैक्टीरिया का ही अधिक प्रयोग करते थे, लेकिन अब बैसिलस तथा ईस्ट का भी प्रयोग करते हैं। तो बच्चों 2 प्रकार की जो है कोशिका होती है। एक कोशिका आपका होता है बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा होता है यूकेरियोटिक कोशिका। तो बच्चों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और दूसरा जो यूकेरियोटिक कोशिका है, दोनों कोशिकाओं के लिए अलग अलग जो है आपका जो पोषक कोशिका है जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्थानांतरित करते हैं, इन दोनों के लिए अलग अलग विधि है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्थानांतरित करते हैं पोषक कोशिका। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पोषक कोशिका में स्थानांतरित करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो विधि है उस विधि को हम लोग बोलते हैं संबंधन माध्यम द्वारा पुनर्योगज डीएनए का स्थानांतरण। इसमें क्या करते हैं कि जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, जो आपका ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो आपका यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए है बच्चों, इस जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम एक संबंधन माध्यम में इसको हम रख देते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, यह जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए की वृद्धि के लिए, इनके विकास के लिए हम क्या करते हैं कि एक जो है संबंधन माध्यम में, ठीक है, इनको रखते हैं। संबंधन माध्यम में इनको क्यों रखा जाता है? क्योंकि संबंधन माध्यम में क्या होता है कि जो आपका यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इनको पोषक प्राप्त हो सके, इनका ग्रो और वृद्धि हो सके, ठीक है। इसलिए जो है हम क्या करते हैं, एक कांच का ट्यूब लेते हैं और इस कांच के ट्यूब में, ठीक है, इसकी वृद्धि और विकास के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आवश्यक, इसके वृद्धि के लिए, इसके ग्रो के लिए आवश्यक जो भी पदार्थ है उस पदार्थ को हम इसमें डाल देते हैं। तो जो भी पदार्थ है इसके विकास के लिए, ठीक है, उन सभी आवश्यक पदार्थों को हम क्या कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, तो यह जो आपका यह जो कांच का ट्यूब है, इस कांच के ट्यूब में हमने जो यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के पहले हम क्या करते हैं कि चूंकि हम मान लीजिए यह जीवाणु की कोशिका है, ई कोलाई बैक्टीरिया की जो प्लाज्मिड में है, तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इस तरह से जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति होता है
और इसके कोशिका भित्ति को हम क्या बोलते हैं, इसके कोशिका भित्ति को हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकान। पेप्टाइडोग्लाइकान बच्चों यह जीवाणु जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, यह जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, इसकी जो कोशिका भित्ति है बच्चों, इसकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान का बना हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, यह जो आपका पेप्टाइडोग्लाइकान है, पहले इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, लाइसोजाइम द्वारा जो है हम जो पेप्टाइडोग्लाइकान जो इनकी कोशिका भित्ति है, इसको हम ट्रीट करते हैं और ट्रीट करके इनके कोशिका भित्ति को हम पारगम्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, पारगम्य। यह पारगम्य क्या होता है बच्चों, पारगम्य के द्वारा ही कोई भी अणु इसके अंदर आ सकता है और कोई भी अणु इसके अंदर से बाहर जा सकता है। तो पहला काम हम क्या करते हैं, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, जो रिकाम्बिनेंट डीएनए है, इसमें क्या करते हैं, जो इनकी कोशिका भित्ति होती है, पहले इस कोशिका भित्ति को हम लाइसोजाइम द्वारा ट्रीट करते हैं और इनको बना लेते हैं पारगम्य। जब यह पारगम्य बन जाता है तो पारगम्य के द्वारा जो है कोई भी कण इसके अंदर और इसके अंदर से कोई भी कण बाहर जा सकता है। तो यह जो पारगम्य आपका जो है रिकाम्बिनेंट डीएनए है, इसको फिर हम क्या करते हैं, एक कांच के ट्यूब में इसको डाल देते हैं इनकी वृद्धि और विकास के। और इस कांच के जो ट्यूब है, इसमें इसकी वृद्धि या ग्रोथ के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ है, जो भी पोषक पदार्थ है, इन पोषक पदार्थों को हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, यह आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब यहां देखिए, यह जो आपकी कोशिका है, ठीक है, जिसमें हमें इसको स्थानांतरित करना है। अब ध्यान रखिएगा, इसी के साथ हमारा ये प्लाज्मिड में भी इसमें यह जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो यह जो आपका बैक्टीरिया है, ध्यान रखिए, यह जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस तरह से ई कोलाई बैक्टीरिया है, यह आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है। और ई कोलाई बैक्टीरिया में आपको पता है कि एक आपका जो है डीएनए होता है, ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और जो है आपका डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। तो क्या करते हैं कि यह जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, यह आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसको हम जो है क्या करते हैं, एक कांच के ट्यूब में डाल देते हैं और इसकी वृद्धि या ग्रो करने के लिए हम इसमें जो है आवश्यक पोषक पदार्थों को भी डाल देते हैं और उसी के साथ जो है हम रिकाम्बिनेंट डीएनए को भी डाल देते हैं। तो यह क्या करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, अपने को ग्रो कराने के लिए जो है इसमें जो पोषक पदार्थ डाला गया है, ठीक है, उस पोषक पदार्थ को क्या करता है, ग्रहण करता है। जब यह पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है तो पोषक पदार्थों के साथ साथ जो रिकाम्बिनेंट डीएनए है, रिकाम्बिनेंट डीएनए भी ई कोलाई बैक्टीरिया में स्थानांतरित हो जाता है, जो है उसके इसी क्रिया को संबंधन माध्यम द्वारा पुनर्योगज डीएनए का स्थानांतरण या संबंधन माध्यम द्वारा पुनर्योगज डीएनए का अंतःग्रहण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस तरह से हम रिकाम्बिनेंट डीएनए का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है, उसी विधि को संबंधन माध्यम द्वारा पुनर्योगज डीएनए का स्थानांतरण या अंतःग्रहण कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में बच्चों हम 3 विधि द्वारा रिकाम्बिनेंट डीएनए का पोषक कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, जिसमें पहला होता है इलेक्ट्रोफोरेशन। दूसरा जो विधि है उसको हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। तीसरी है माइक्रो जो है प्रोजेक्टाइल। तो चलिए हम देखते हैं यह विधि क्या है। तो पहला हम देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेशन क्या है। जो बच्चों यह इलेक्ट्रोफोरेशन है, यह क्या होता है, यह अधिक उच्च वोल्टेज पर हम विद्युत माध्यम
ध्यान रखिए बच्चों, इलेक्ट्रोफोरेशन क्या है? ठीक है, अति उच्च वोल्टेज पर विद्युत माध्यम में पोषक कोशिका को हम पारगम्य बनाते हैं। अर्थात जो पोषक कोशिका होती है, जब हम उसको विद्युत माध्यम में रखते हैं तो यह धनावेशित हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जगह जगह, ठीक है, उसकी जगह जगह छिद्र हो जाते हैं, होल हो जाते हैं। इसी विधि को हम इलेक्ट्रोफोरेशन कहते हैं। देखते हैं किस तरह से यह इलेक्ट्रोफोरेशन होता है। इसके विषय में हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोफोरेशन क्या है। कि अति उच्च माने बहुत अधिक हाई वोल्टेज पर हम विद्युत माध्यम में जब हम किसी पोषक कोशिका को रखते हैं तो उस पोषक कोशिका क्या हो जाता है, धनात्मक आवेश पोषक कोशिका में हो जाता है और जगह जगह क्या है, इसके जो है छिद्र हो जाते हैं। इस तरह से जगह जगह छिद्र हो जाते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, जब हम पोषक कोशिका को, ठीक है, अधिक वोल्टेज पर हम विद्युत माध्यम में, ठीक है, रखते हैं तो क्या होता है, यह जो है आपका धनात्मक आवेश हो जाता है इस पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जगह जगह इसमें होल या छिद्र हो जाते हैं। और जिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें स्थानांतरित करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है, ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यह जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें इस पोषक कोशिका में यदि स्थानांतरित करना है तो आपको पता है कि जो आपका डीएनए होता है वह निगेटिव चार्ज होता है। यह क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और ये जो पोषक कोशिका है जो हम उच्च वोल्टेज पर, ठीक है, विद्युत माध्यम में रखते हैं, तो जब हम विद्युत माध्यम में इसको रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जगह जगह क्या हो जाते हैं, इसके छिद्र हो जाते हैं, होल हो जाते हैं, ठीक है। और जब चूंकि यह डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज है और यह आपका पॉजिटिव चार्ज है तो यह क्या करता है, यह जो है निगेटिव चार्ज अर्थात जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है यह धनात्मक चार्ज की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। क्योंकि जब भिन्न भिन्न जो है चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो चूंकि यह धनात्मक चार्ज है, यह ऋणात्मक चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस पोषक कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, इस विधि को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेशन। तो यह है इलेक्ट्रोफोरेशन। इलेक्ट्रोफोरेशन द्वारा जो यूकेरियोटिक कोशिका है, ध्यान रखिएगा बच्चों, जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें इलेक्ट्रोफोरेशन द्वारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उनका हम पोषक कोशिका में स्थानांतरित करते हैं विधि को। तो माइक्रो जो है इंजेक्शन विधि यह होता है। इसमें जो है देखिए, इसमें क्या करते हैं, हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो है अंडाणु को जो है देखते हैं और अंडाणु का जो केंद्रक होता है, ठीक है, उसी केंद्रक में हम माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भरते हैं और सीधे माइक्रोस्कोप से सीधे इसके अंडाणु में हम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्थानांतरित कर देते हैं। इसी विधि को माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। चलिए अब इसकी हम तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि क्या है, तीसरी विधि है माइक्रो प्रोजेक्टाइल। तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल क्या है, तो माइक्रो जो है प्रोजेक्टाइल को हम जीन गन भी कहते हैं। जीन गन, क्योंकि यह जो है गन की आकार का होता है और गन में जो है हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भरकर स्थानांतरित करते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, यह आपका जो है, ध्यान रखिए, जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल है इसको हम जीन गन भी कहते हैं। यह गन के आकार का होता है। इसी में हम जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसमें भरते हैं
और या मान लीजिए जो है किसी पौधे की यह पत्तियां हैं, तो इसी पत्तियों में हम क्या करते हैं, किसी गन द्वारा सीधे क्या करते हैं, हम प्रवेश कराते हैं। क्योंकि यह बहुत ही तेज गति से यह प्रवाहित होता है और जो आपका यह पत्तियां हैं, ठीक है, यह इसके अंदर जो है इनके कणों में यह स्थानांतरित हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम जो है जो आपका ये जीन गन है, जीन गन के द्वारा जो है हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस तरह से जो है हम जो है स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के विधि को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल विधि। तो इस तरह से बच्चों जो पुनर्योगज डीएनए का प्रोसेस था यह 4 चरणों में होता है। यह इसका अंतिम चरण था कि किस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करते हैं। हमें पता है बच्चों 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है बच्चों, ठीक है, उसमें जो विधि होता है वह संबंधन माध्यम द्वारा हम डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का अंतर्ग्रहण या स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, और जो आपका यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें 3 विधियों द्वारा हम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो है पोषक कोशिका में स्थानांतरित करते हैं। पहले को इलेक्ट्रोफोरेशन, दूसरे को माइक्रो इंजेक्शन और तीसरे को माइक्रो जो है प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस और जो प्रक्रिया था वह इसी के साथ समाप्त होता है। बच्चों यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।